नमस्कार बच्चों। बच्चों हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, मेरे को एक बच्चे ने पूछा था कि ये जो पॉइंट्स हैं उसका क्या मतलब है। बच्चों ये जो सेकंड चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको टुकड़ों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने 2 पॉइंट क पढ़ा, अब क के 3 4 5 पॉइंट्स थे। उसके बाद में हम लोग अब पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट ख। ठीक है, ख में भी आज हम लोग 3rd और 4th पॉइंट आज इसका पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कि बाल्यावस्था, छोटा बच्चा जो स्कूल जाता है उसके अंदर कैसी कैसी फीलिंग्स आती है, उसके अंदर क्या मतलब उसके स्वभाव में कैसे कैसे परिवर्तन आते जाते हैं। बच्चों आप खुद सोचो, जब अभी आप लोग किशोरावस्था में हो, ठीक है, किशोरावस्था जो होती है 12 साल से लेकर 18 या 21 साल तक चलती है, तो उस एज ग्रुप में आप लोग आते हो। लेकिन इससे पहले जब आप छोटे थे, जब आप 7th 8th क्लास में रहे होंगे या 10th में, मान लीजिए 9th 10th में, तो उस समय आपके जो नेचर में जो परिवर्तन था वो क्या क्या आता है। तो बच्चों मध्य बाल्यावस्था मतलब कि आपकी जब एज 9-10 साल की जब रही थी, उस समय हमारे परिवर्तन ये आता है कि इस समय बच्चा जो होता है वो अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता, उसको ये पता नहीं पड़ता कि उसके अंदर कौन कौन सी विशेषता है, ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो बच्चों इसमें यह है कि इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारे कि बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं का खुद अपना विवरण देता है। आंतरिक विशेषताएं जो होता है कि जैसे कि अपना बच्चा कह सकता है कि मैं मित्र बनाने में बहुत अच्छा हूँ, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं क्लास में, या फिर बच्चा कह सकता है कि मैं मेहनत करके अपना काम पूरा कर सकता हूँ। तो मतलब उसको खुद के ऊपर खुद के जो अंदर उसको विश्वास होता है कि मैं हाँ ये सब काम कर सकता हूँ। आप कभी खुद देखना कि अपने घर में आपके छोटे बहन भाई हो, जब आप कोई काम कुछ करने उनकी हेल्प करोगे तो कहेंगे नहीं मैं खुद अपने आप कर सकता हूँ। इसके बाद में बच्चों जो सेकंड पॉइंट है वो है कि सामाजिक विवरण और पहचान। उनकी बातों में हम उनसे बात करेंगे तो उसके अंदर सामाजिक विवरण और पहचान शामिल होती है। इसका अर्थ ये होता है कि वो ये कहते हैं कि मैं अपने आप का वो तारीफ करना चाहते हैं। जैसे कि वो बच्चे बोल सकते हैं कि हम तो हमारे स्कूल के प्रार्थना वाले ग्रुप में हैं, हम ही सारे बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, या हमारे स्कूल में फंक्शंस होते हैं तब मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो वो अपना सामाजिक विशेषता वो खुद बताता है। उसके सेंटेंस में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बच्चों इसमें यह है कि बच्चे सामाजिक तुलना करने लगते हैं। सामाजिक तुलना का मतलब ये है कि वो अपने आसपास में अपनी एज के जो ग्रुप के बच्चे होते हैं उन्हीं से कंपैरिजन उनका चालू हो जाता है। वो कह सकते हैं कि मैं अपने बहन भाई का नाम लेके वो कह सकते हैं कि मैं किरण से तेज दौड़ सकता हूँ। मतलब 2 बच्चों के बीच में वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैं उससे ज्यादा तेज कर सकता हूँ। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपने धीरे धीरे जो हमारे बचपन से लेकर के जो वृद्धावस्था तक जो भी परिवर्तन आएंगे वो हमारे को पढ़ाया जाता है। तो इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आप पढ़ते पढ़ते खुद समझ जाओगे कि हाँ ऐसा होता है। इसको रटने की या समझने की कोई जरूरत नहीं होती बच्चों। आप लोग खुद सोचो कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, वही होम साइंस है। बच्चों होम साइंस में हमारा बहुत अच्छा आगे स्कोप है। मैं आपसे मिल नहीं पा रही हूँ, जैसे जब भी हमारा स्कूल स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगी। बच्चों होम साइंस सब्जेक्ट खराब नहीं है। पुरानी टेंडेंसी चली गई कि होम साइंस में लेकर के सिर्फ खाना बनाते थे, कपड़े सिलते थे, बच्चों को पालने करने का, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जो चीज मेडिकल में पढ़ाई जाती है उसी का कुछ पार्ट हमारे होम साइंस में दिया जाता है। तो होम साइंस तो बच्चों, होम साइंस को अगर हम पढ़े, होम प्लस साइंस, ठीक है, मतलब कि घर से संबंधित जो साइंस हम लोग यूज करते हैं वो होम साइंस होता है। बच्चों ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको लेने से आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं 12वीं क्लास में आपको डिवीजन बनाने में, डिवीजन इंप्रूव करने में इससे हेल्प मिलती है और अच्छी जगह एडमिशन आराम से हो जाता है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि मध्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों में। इसके बाद यह है कि बच्चों वो वास्तविक स्वयं मतलब जो वो खुद है और एक आदर्श स्वयं जो वो बनना चाहता है उसमें अंतर करने लगते हैं। जैसे कि वो समझते हैं कि वो वास्तव में क्या काम कर सकते हैं, उनको मालूम है। जैसे वो कहते हैं कि हाँ मैं तो ये काम कर सकता हूँ, लेकिन उनको अंदर ही अंदर विश्वास होता है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा।
बच्चे जो पहले छोटे बच्चे तो हर बात को बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होते जा रहे हैं, बच्चों कभी आप छोटे बच्चों से बात करके देखना, उनसे पूछना बड़े होके क्या बनोगे, तो कहेगा कोई ना कोई कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस में जाऊंगा मैं। बच्चों जैसे जैसे बच्चा 10, 11, 12 साल का होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि रियल लाइफ में वो क्या कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बचपने में और इस एज में बहुत ज्यादा अंतर आने लगता है। इसके बाद है बच्चों कि वो अपने जो पूर्व विद्यालय अवस्था, मतलब कि अभी स्कूल जाने नहीं लगा है वो बच्चा, तो वो इस समय किसी भी वस्तु को या स्थिति को जैसे उसके घर वाले जिस नजरिए से देखते हैं उसी नजरिए से देखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अभी उसका खुद का नजरिया तो स्कूल जाने पर उसका स्टार्ट होगा। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चालू हो रहा है वो है 2.4 किशोरावस्था के दौरान स्वयं। बच्चों किशोरावस्था के दौरान स्वयं, बच्चों ये जब किशोरावस्था जब हमारी स्टार्ट होती है, आप देखो आप खुद इस समय इस एज में हो, किशोरावस्था बहुत बढ़िया एज है, लाइफ की सबसे बढ़िया एज ही यही है, लेकिन किशोरावस्था बहुत जटिल अवस्था होती है। बच्चों 12 साल से लेकर 21 साल तक जो अवस्था चलती है या 18 साल तक कई लोग मानते हैं इसको, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समय शारीरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। आप कभी अपना 7th 8th का फोटो देखना और अभी 11th 12th का फोटो देखना, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से बदलाव आता है, विकास बहुत तीव्रता से होता है, इसलिए इस समय खाने पीने की बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस समय लड़कियां कई बार सोचती है कि मैं फैटी हो रही हूँ, बहुत मोटी हो रही हूँ, खाना पीना छोड़ देती है, उससे क्या होता है कि वो अंडर ग्रोथ हो जाती है, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, जो कि जिसके सिम्टम्स कुछ समय बाद देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आपका खान पान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक्सन ने बताया कि विकास के प्रत्येक स्तर पर कुछ सफलता मिलनी जरूरी होती है। इसने बताया था कि इसने छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का विकास के बारे में पढ़ा। बच्चों हम लोगों ने देखा कि छोटे बच्चे होते हैं, आप सोचो बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसको हम लोग हगीज वगैरह पहनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अपने आंतों पर, मतलब जो हमारी बड़ियां छोटियां जो होती है उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। छोटे बच्चों का वो किसी भी आप कहाँ उनको बाहर लेके जा रहे हो, किसी फंक्शन में लेके जा रहे हो, तो हम लोग हमेशा हगीज का यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता उसको रोकने का। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो उसका कंट्रोल उस चीज पे बढ़ जाता है। बच्चों इस समय क्या होता है, किशोरावस्था जैसे जैसे आती है आपका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। आप चाहो, जैसे कई बार हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर इतनी पावर होती है कि आप सबके सामने शो नहीं करोगे कि आप दुखी हो या अच्छे हो, आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो किशोरावस्था में आपको अपने ऊपर पावर आपका बढ़ जाता है, आप खुद की पहचान कर सकते हो कि मैं क्या हूं, ठीक है। इसके 3 है कि आप कभी भी किशोरावस्था से पहले कभी भी आप अपने आप को पहचानने की जरूरत आपको लगती नहीं है, लेकिन जैसे आपकी एडोलेशन एज आती है, किशोरावस्था आती है, तो आप अपने आप को पहचानने लगते हो, आप काफी देर तक कांच के आगे खड़े रह सकते हो, खुद को देख सकते हो कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो हम किशोरावस्था में खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि आप अपनी पहचान को, ठीक है, आप अपनी पहचान को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हो, ताकि आप कह सको कि ये मैं हूँ, ठीक है। आप किसी के सामने भी, जैसे आपके जो गोल हैं, आपके जो फैमिली के जो गोल्स हैं, मतलब आपके जो परिवार वाले आपसे जो करवाना चाहते हैं, उनके सबकी भावनाओं पे खरे उतरना चाहते हो कि नहीं मैं ये हूँ, आप ये प्रदर्शित करना चाहते हो, ठीक है। बच्चों हमारा चैप्टर थोड़ा सा आपको लगेगा क्या चीज चल रहा है, बस टॉपिक से हम हटेंगे नहीं कि हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं इस समय, पहले मध्य बाल्यावस्था के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। बच्चों इसका लास्ट पॉइंट है कि इस समय तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं और हमारे सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो, आपको समय समय पर हम लोग ये कहते हैं आप इतने बड़े हो गए, ये काम नहीं कर सकते, दूसरे सेकंड में हम आपसे कहेंगे आप इतने बड़े नहीं हो कि ये काम करो, ठीक है।
तो इस समय बच्चा खुद कंफ्यूज होता है कि मैं किस एज में हूँ, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ। तो क्यों? क्योंकि इस समय शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी बदल रहे हैं। आपसे आपके घर वाले, आपके स्कूल वाले ये उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज में खरे उतरो। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल फिर वापस चालू करते हैं। थैंक यू।